हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूर आईएएस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर सीज़न के 2025 के पहले दिन ही संसद में जो है मणिपुर जीएसटी बिल को जो है पास किया गया है। तो ये बिल उस टाइम इतने शोर शराबे में और विरोध के बीच जो है ये पास हुआ। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं आगे कैसे ये बिल पास हुआ। तो संसद में शीतकालीन सत्र विंटर सीजन 2025 के पहले दिन ही लोकसभा में लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2025 पास कर दिया गया। मतलब कि संसद में इतने हंगामे हो रहे थे, लोकसभा में लगातार इतने हंगामे और नारेबाजी हो रही थी, तो उनके बीच जो था ये जीएसटी बिल जो था वो पास कर दिया गया है। ये वही संशोधन है जिसे कि 7 अक्टूबर 2025 को ऑर्डिनेंस के रूप में जारी किया गया था। तो ये 7 अक्टूबर को जो था ये ऑर्डिनेंस के रूप में जो था वो जारी किया गया था, पेश किया गया था। और हंगामे के बीच जो था इस बिल को बिना चर्चा के वॉइस वोट से पारित किया गया और इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। तो इसको जो था बिना किसी चर्चा के जो था ये बिल जो था पास कर दिया गया। और फिर इसके बाद से जो था लोकसभा की कार्रवाई जो थी दिन भर के लिए बंद कर दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये बिल क्या है। तो इसमें यह है कि ये बिल मणिपुर जीएसटी एक्ट 2017 में संशोधन करता है। मतलब कि ये बिल जो है मणिपुर की जीएसटी 2025 को जो संशोधन करता है उसमें इसका उद्देश्य है कि मणिपुर राज्य में जो है था मणिपुर राज्य में जीएसटी को केंद्र द्वारा किए गए नए बदलावों, जीएसटी काउंसिल के निर्णयों और जीएसटी 2.0 सुधारों के लिए अनुकूल बनाना है। तो इसका उद्देश्य है कि इसमें जो है नए बदलावों और मतलब कि फैसलों पर जीएसटी 2.0 के जितने भी सुधार हैं तो उसके सुधारों को जो है सुधारों के अनुरूप बनाना है इस बिल को। ये बिल टैक्स स्लेबस और जीएसटी कलेक्शन से जुड़े बदलावों को राज्य में लागू करने का कानूनी अधिकार देता है। तो ये राज्य में जो था नए बदलावों के साथ जो है लागू करने का कानूनी अधिकार देता है। ऑर्डिनेंस से बिल तक क्यों ज़रूरी था ये संशोधन? ऑर्डिनेंस तक जब इसको लाया गया था तो उससे जो है ये यहाँ तक क्यों ज़रूरी था ये संशोधन? तो इसमें था कि मणिपुर में पहले राष्ट्रपति शासन लागू था। पहले जो था वो राष्ट्रपति शासन था इसमें मणिपुर में, इसलिए 7 अक्टूबर 2025 को इसका ऑर्डिनेंस लाया गया था। अब संसद ने इसे विधेयक के रूप में पास कर दिया है। तो अब जो था संसद में पहले दिन ही विंटर सीजन के इसको लागू कर दिया गया है, पास कर दिया गया है, जिसमें ये संशोधन स्थायी और कानूनी रूप से लागू हो गया है। इससे जो है ये बिल जो था वो कानूनी रूप से लागू हो गया है। इस कदम से मणिपुर में जीएसटी संरचना देश भर में लागू नए जीएसटी प्रावधानों से मेल खाएगी। मतलब कि जैसे कि और देश भर में और नए जीएसटी प्रावधान है तो उनसे जो है मणिपुर की ये जीएसटी संरचना ये सब मेल खाएगी। संसद का माहौल, शोर, नारेबाजी, विपक्ष का विरोध, क्या है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बिल पर चर्चा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी, पोस्टर लहराना और वेल में आकर विरोध जताना शुरू कर दिया। तो जब ये इस पर चर्चा शुरू हुई इस बिल पर, जीएसटी बिल पर, तो जो संसद में जो था बहुत विपक्षी जो सांसद थे तो उन्होंने नारेबाजी करना स्टार्ट कर दी और विरोध जताना स्टार्ट कर दिया। विपक्ष जो था वो एसआईआर, प्रदूषण, श्रम कानून और आंतरिक सुरक्षा जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था। तो उसमें ये चल रहा था कि वो अन्य जो दूसरे मामले हैं मुद्दों पर उन पर जो है चर्चा करने की जो था करने की मांग कर रहा था।
विरोध के बावजूद सरकार ने बिल को बिना बहस वॉइस वोट के माध्यम से पास करा दिया। तो इतना विरोध हो रहा था, तो उसके लिए जो सरकार ने जो था वो इस बिल को किसी बिना बहस चर्चा के जो था इसको लागू कर दिया। पास होते ही लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। जब ये बिल पास हो उसके बाद से जो है लोकसभा को दिन के लिए जो था वो ख़त्म कर दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं कि विपक्ष की क्या आपत्ति है, लोकतंत्र प्रक्रिया पर क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो विपक्ष ने जो है आरोप लगाया है, विपक्ष ने जो था वो आरोप लगाया कि सरकार बहस को नज़रअंदाज करके बिल पास करा रही है। तो जो विपक्षी सांसद थे तो उन्होंने ये मतलब आरोप लगाया सरकार पर कि बिना बहस के जो था वो बिल पास करा रही है, बहस को नज़रअंदाज करके जो था वो बिल पास करा रही है। तो ये सब जो था विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए थे सरकार पर। कई नेताओं ने कहा कि संसद को हाईजैक कर लिया गया है क्योंकि महत्वपूर्ण बिलों को बिना चर्चा के पारित किया जा रहा है। मतलब कि संसद को हाईजैक कर लिया गया है, जिससे कि जो इतने इम्पोर्टेंट बिल हैं तो उनको बिना किसी चर्चा के, बिना किसी चर्चा के लागू किया जा रहा है। पक्ष का कहना था कि इतने महत्वपूर्ण टैक्स संशोधन का डिटेल बहस होनी चाहिए थी। तो विपक्ष है उसका कहना है कि ऐसे जो संशोधन है, मतलब कि बिल है, इस पर तो मतलब ज़्यादा डिटेल से जो थी बहस होनी चाहिए थी जब इसको लागू करना चाहिए था। तो जो सरकार है तो उनने बिना किसी बहस या फिर चर्चा के इसको लागू कर दिया है। तो ये सब जो था विपक्षी सांसद का जो था वो कहना था। बिल पास होने का असर मणिपुर में क्या बदलेगा। इस बिल को पास होने के बाद जो था मणिपुर में क्या बदलेगा। तो मणिपुर में जीएसटी का लागू ढांचा अब देश के नए जीएसटी सिस्टम के अनुसार हो जाएगा। तो मणिपुर का जो अब ये ढांचा है नया जो लागू हुआ जीएसटी का, तो उसमें जो है और जो देश भर में और जो जीएसटी सिस्टम है तो उनके ही जैसा जो है ये हो जाएगा। इससे जो है टैक्स वसूली जो है आसानी होगी और व्यापारियों के लिए नियम एक समान होंगे। जो व्यापारी हैं उनके सबको जो है एक समान जो है नियम होंगे और रेवेन्यू बढ़ने की संभावना होगी। जीएसटी काउंसिल के लिए फैसले सीधे लागू किए जा सकेंगे। तो जीएसटी में के नए जो फैसले हैं तो उनको जो है सीधी तरह से लागू किया जा सकेगा। इसमें जो है कोई भी ऐसी मतलब कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, इसको सीधी तरह से जो है लागू कर दिया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों में जो स्थिरता आएगी और राज्य की टैक्स प्रणाली राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएगी। मतलब कि आर्थिक गतिविधियों में जो था वो स्थिरता आएगी और जो टैक्स वसूली की प्रणाली है तो वो जो है राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएगी। बात कर लेते हैं कि संसद सत्र का संकेत आगे भी टकराव जारी रहने की उम्मीद। तो आगे भी क्या इससे टकराव जारी रह सकते हैं। तो पहले ही दिन हंगामे के बीच बिल पास होना संकेत देता है कि सत्र में राजनीतिक टकराव, विपक्ष बनाम सरकार और तेजी से कानून पास करने का दौर जारी रह सकता है। तो आगे भी ऐसा हो सकता है कि जो था इससे कि तेजी से जो कानून पास होने का दौर है तो वो जारी रह सकता है। इससे सरकार आर्थिक सुधारों पर फोकस कर रही है जबकि विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। तो जो सरकार है वो जो आर्थिक सुधारों को देखकर आर्थिक सुधार को जो है सुधारों पर फोकस कर रही है। जो विपक्ष सांसद हैं तो वो जो है अपनी चर्चा की मांग पर अड़े कि उस पर चर्चा की जाए। मणिपुर जीएसटी सेकंड अमेंडमेंट बिल 2025 संसद के विंटर सेशन के पहले दिन ही पास हो गया है। इससे मणिपुर जीएसटी 2.0 के तहत नए टैक्स नियम लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
मतलब कि जो मणिपुर के जीएसटी के मणिपुर में जो जीएसटी 2.0 के तहत जो नए जितने भी टैक्स है तो उनको टैक्स नियम को जो है लागू करने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो गया है। अब जो है आसानी से सीधी तरह से जो है ये नियम लागू हो सकेंगे। हालांकि बिना चर्चा बिल पास होने की प्रक्रिया पर विपक्ष ने जो था लोकतांत्रिक परंपरा की अनदेखी बताकर सवाल उठाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो अभी हमने पीछे देखे सवाल उठे हैं, जो विपक्ष नेताओं ने जो था वो सवाल उठाए हैं। आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद में और भी बहस और टकराव का कारण बन सकता है। तो इससे ये होगा कि संसद में अब आने वाले दिनों में इससे में जो है बहस हो सकती है, इससे टकराव हो सकता है। पर आर्थिक रूप से ये मणिपुर के जीएसटी ढांचे को नया स्वरूप देगा। तो आर्थिक रूप से जो मणिपुर में जीएसटी बिल है तो इसको मतलब अच्छे से नियम लागू हो सकेंगे सीधी तरह से, और इससे जो है लाभ में मिलेगा आर्थिक रूप से, और इस जीएसटी बिल को जो है नया स्वरूप देगा। तो आज इस वीडियो में हमने इस न्यूज़ के ऊपर जो थी वो चर्चा करी। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।